Hello everyone, a very good morning to all of you. How are you all? I hope all of you are doing well and I am also well. Now मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत मॉर्निंग पूजा से कर रही हूँ एज यूजुअल। ओके, इसके बाद मैं अपनी ब्रेकफास्ट कुछ करूँगी लाइक चाय बिस्किट या ब्रेड। उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई का फर्स्ट वर्क स्टार्ट करूँगी। ओके, आज मैंने एक स्टडी रूटीन आपके साथ शेयर करना चाहूँगी जिससे आराम से आप 6 घंटे निकाल पाएंगे। ठीक है, मैंने ये अपने लिए बनाया है। ठीक, आपका जिनका एग्ज़ाम लाइक बीपीएससी का नियर है, 2 महीने बचे हैं, वो इसे फॉलो कर सकते हैं। जिनका पेट एग्ज़ाम है वो इसे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर जिसका एग्ज़ाम पास है उसको 5 से 6 घंटे पढ़ने चाहिए। ये आपके सामने है। ठीक है, इसमें मैंने ये बताने की कोशिश की है कि आप कैसे निकाल सकते। जैसे मॉर्निंग है, आपके अगर बच्चे स्कूल जाते हैं तो आप उस टाइम से निकाल लीजिए, है ना। और आपके पास उस टाइम से आप थोड़ा पहले उठिए। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने मॉर्निंग का निकाला है 6 से 8 बजे तक मुझे फर्स्ट स्लॉट में लर्निंग सब्जेक्ट करना है। लर्निंग में लाइक जीए कर सकती हूँ, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जो भी है। ठीक, फिर आफ्टरनून में फिर मॉर्निंग का सेकंड स्लॉट जो हमारा होगा 10:30 से 12 के करीब, इसमें शिवा भी मेरे साथ ही रहता है। सुबह भी अभी भी जस्ट सुबह उठी थी मैं पढ़ने, 7:30 ही बजे वो उठ गया। तो उस सेकंड स्लॉट में जब वो मेरे साथ रहता है तो उसमें मैं रीजनिंग, मैथ्स और डीआई इस टाइप की चीज़ें बनाऊँ। और आफ्टरनून में जब वो सो जाए 1 आवर के लिए या 2 आवर, 1.5 घंटे के लिए, तो आधे घंटे का नैप लेके 1 आवर के लिए फिर मैं कुछ लर्निंग वाला पढ़ लूँ। और नाइट को 1.5 आवर में कुछ मैथ्स का या कुछ पढ़ लूँ। और शाम को जब मैं कुकिंग कर रही हूँ तब मैं अपना कोई भी करंट अफेयर्स पढ़ लूँ, कोई भी चैनल के थ्रू। ओके, तो अभी मैंने बस खाली आधे घंटे ही पढ़ा था। 11 बजने को शिवा बहुत डिस्टर्ब कर रहा था तो उसका काम करने लगी। उसके बाद मैंने कुछ ब्रेकफास्ट नहीं किया था। सुबह ही सुबह मैंने चाय पी ली थी, तो अब मुझे भूख लग रही थी तो मैंने कहा चलो डिनर का भी कर लेते हैं। सुबह एक्चुअली मैंने बनाया था बट अभी मुझे आलू खाने का मन कर रहा था। भिंडी बनाई थी। शिवा ज़्यादा भिंडी नहीं खाता है, मतलब खा लेता है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है मीठे को छोड़ के जो मैं उसे ना दूँ, बट स्टिल उसे बहुत अच्छा नहीं लगता है, तो ये बना रही हूँ। और आज मैं कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आपसे डिस्कशन करना चाहूँगी। ये तो मैंने स्टडी रूटीन आपको बताया अपना, दिखाया था। वीडियो पॉज करके आप देख लेना। ओके, दूसरे टॉपिक पे मैं बात करूँगी हाउ टू अचीव योर टारगेट्स। लाइक हमें अपने टारगेट्स को कैसे पूरा करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपना ये टारगेट बनाया, ठीक, और मैं इसे अचीव ना कर पाऊँ, डेली का डेली बनाऊँ, अचीव ना कर पाऊँ। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपना टारगेट ये रखते हैं कि आज मुझे ये कपड़े धुलने हैं, बर्तन धुलने हैं, खाना बनाना है, दुनिया भर की चीज़ें, वो तो हम अचीव कर लेते हैं। या हमें कुछ और कहीं जाना होता है, कुछ शॉपिंग करनी हो, कुछ करना होता है, वो तो हम अचीव कर लेते हैं। फिर पढ़ाई क्यों नहीं कर पाते हैं? ठीक है, कोई जो डेली का टारगेट बनाते हैं वो क्यों नहीं अचीव कर पाते हैं? उसका रीज़न आप अपने आप से खुद पूछिएगा। मैंने भी पूछा तो पता ये चला कि जो हमें पसंद होता है वो हम कर लेते हैं। लाइक अगर मान लो कहीं बर्थडे पार्टी में जाना है आज पता है, तो वो भले कितना कुछ हो सब छोड़ के चले जाएंगे, है ना। वो हमें पसंद है वहाँ जाना तो वो हम कर लेते हैं। या कुछ ऐसी चीज़ है लाइक कोई गेम देखना है, कोई सीरियल देखना है, तो कितने भी बिज़ी हों वो हम देख लेंगे, है ना। कोई गाना सुनना हो, कितने भी बिज़ी हों वो हम कर लेंगे। ठीक, तो इससे पता हमें ये चलता है कि जो हमें पसंद होता है ना वो हम कर लेते हैं, वो हमारे पास कितनी भी प्रॉब्लम्स हो। पढ़ाई लाइक सबको बोरिंग लगती है। ठीक, अब आप इस स्टेज में अगर पढ़ रहे हैं, हाउसवाइफ एंड मदर, मैं खुद अपने आप को अब बहुत ज़्यादा मोटिवेट रखती हूँ। अगर मैं इस सब सिचुएशन को हैंडल करके पढ़ रही हूँ तो मुझे जो टाइम मिले तो उसे मैं अच्छे से यूटिलाइज़ करूँ। ठीक है, तो टारगेट को भी मैं अब ऐसे ही अचीव करूँगी कि यार जब मैं सब कुछ जो पसंद है वो कर लेती हूँ तो पढ़ाई क्यों नहीं। ठीक है, और दूसरी बात, अपने टारगेट्स के लिए अपना सोल्यूशन आप खुद ही ढूंढिए। जैसे कि आपकी प्रॉब्लम्स आपको पता है कि आपको बच्चे के साथ कितनी प्रॉब्लम हो रही है, घर की एक्टिविटीज़ के साथ करने में, है ना। ये सारी प्रॉब्लम आपको पता है तो इसका डिस्कशन सोल्यूशन आप ही निकालेंगे कि कैसे टाइम को आपको मैनेज करना है
फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी एक व्यूवर का कमेंट आया था कि उनके भाई की शादी है 7 दिसंबर को, ठीक है। अब चंडीगढ़ जेबीटी वाला भी है, सुपर टेट का भी आएगा, ठीक है। तो आप मेरे भाई की भी शादी थी, तो मैंने एक वीक में सारी शॉपिंग कर ली क्योंकि मेरे वहाँ भी कोई भी नहीं था, ठीक। तो आप इस हिसाब से करिए कि शॉपिंग कर लेंगे, शॉपिंग में लाइक ठीक है करना है, मैंने भी की थी, आप कर लीजिए, एक वीक में मैक्सिमम करना होगा। तब भी आप जब भी शॉपिंग करिए तो 1-1 घंटा ज़रूर पढ़ के जाइए, 1-1 डेढ़-डेढ़ घंटा ज़रूर पढ़ के जाइए, ठीक है। और 1 वीक में हो जाएगी, मैं कहती हूँ 15 वीक में 15 दिन में भी हो जाएगी, तब भी पूरा दिन तो नहीं लगना ना। कुछ टाइम आपने की शॉपिंग, फिर आप आ गए, फिर आप पढ़ें, है ना। तो पढ़ाई को लाइक प्रायोरिटी बनाइए। जैसे आपके ऊपर जिम्मेदारी है, ठीक है, मैं समझ रही हूँ कि आपको सब कुछ मैनेज करना है, वो आपकी प्रायोरिटी है, तो ऐसे ही अपने दिमाग में ये लगाइए कि पढ़ाई भी मेरी एक प्रायोरिटी है, ठीक है। और अब हम दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं, ठीक। फॉर एग्जांपल आप अपने आप को किसी का मोटिवेशन, कोई मोटिवेशन, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था एक दीदी हैं, उन्होंने शादी के कई सालों बाद 2 बच्चों के बाद एक मतलब कंटिन्यूएशन में जॉब्स क्लियर की, ठीक है। तो उन्हीं को देख के या कुछ ऐसे इंसान को देख के मोटिवेट रहिए कि जब ये कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं, है ना। मान लीजिए स्लो लर्नर भी हैं, हम एक अपना एग्जांपल ले लें। वैसे मैं स्लो लर्नर नहीं हूँ, इतनी एवरेज स्टूडेंट हूँ। कॉलेज में तो लाइक मेरिटोरियस थी, स्कूल में बट कंपटीशन की अगर बात करें तो हाँ एवरेज नंबर आ जाते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे भी नहीं आते, बहुत ख़राब भी नहीं आते हैं। 65% 70% के करीब हम बोल सकते हैं, 60% प्लस ऐसे, ठीक। तो आप ये सोचिए कि दूसरे कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। जो मेरी अभी परिस्थितियाँ, ये समय बदलना है तो मुझे खुद ने ही बदलना है। आपने पढ़ाई स्टार्ट की तो खुद खुद सोच के स्टार्ट की होगी ना। तो अगर हम अच्छे से कर लेंगे तो एक 6 महीने साल भर में अपनी जॉब मिल जाएगी। अगर इसे वैसे ही करते रहे कि कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, सिचुएशंस को लिए हुए हैं, तो फिर वो मुश्किल नहीं है। लाइक अब मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ को वो लग रहा है कि यार नहीं, मोटिवेशन चीज़ें आप देखिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। कल ही मैं नीचे गई तो एक लेडी बोलने लगी, उससे कहीं से पता चला हो गया कुछ है, 32 या 33 ईयर्स की थी वो, कहने लगी शादी के बाद, बच्चों के बाद तो करियर ये सब ऐसे ही। हालांकि उनका कोई ड्रीम भी नहीं है, उन्हें कुछ करना भी नहीं है। एक बच्चा उनका 7 साल का है, एक 3, उन्हें कुछ करना भी नहीं है। और दूसरों को भी, मुझे मेरे बारे में अगर कुछ पता चला तो उन्होंने मेरे को डिमोटिवेट करना चाहा कि यार कुछ नहीं है, बच्चे ही पाल लो और ऐसा वैसा दुनिया भर की बातें। तो अतः इन लोगों से कतई दूर रहिए, या सुनिए तो बस निकाल दिए। ऐसे लोगों से मिलिए या फ्रेंडशिप रखिए जो आपके अंदर कुछ पॉजिटिविटी डालें, है ना। जैसे आपकी मदर है, वो हमेशा कभी नहीं नेगेटिव सोचेगी। जैसे मेरी माँ है, मैं बात करूँगी उनसे 5-10 मिनट, हमेशा कहेंगे नहीं आप प्रयास करते रहो, एक ना एक दिन ज़रूर सफलता मिलेगी। मेरे फादर भी बोलते हैं ज़रूर सफलता मिलेगी, इस टाइप से जो पॉजिटिविटी क्रिएट करे। ऐसी वुमेन्स जो मैरिड हैं, बच्चे जॉब कर रही हैं, या जो